प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि 16 कला क्या होती है। 16 कलाओं के बारे में जानिए। तो इसमें एक व्याख्यान है कि सुकेशा ऋषि ने अपनी अल्पज्ञता और सत्य भाषण का महत्व प्रकट करते हुए 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में प्रश्न किया। और वे बोले, भगवान, एक बार कौशला देश का राजकुमार हिरण्यगर्भ मेरे पास आया था। यानी ये एक कहानी है, उसके माध्यम से समझाया गया है आपको। हिरण्यगर्भ मेरे पास आया, उसने मुझसे पूछा कि भारद्वाज, क्या तुम 16 कलाओं वाले पुरुष के विषय में जानते हो? मैंने उससे स्पष्ट कह दिया कि भाई, मैं उसे नहीं जानता, और जानता होता तो तुम्हें अवश्य बता देता। ना बताने का कोई कारण नहीं है। तुम अपने मन में यह ना समझना कि मैंने बहाना करके तुम्हारे इस प्रश्न को टाल दिया है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने वाले का मूल उच्छेद हो जाता है। वह इस लोक या परलोक कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। मेरी इस बात को सुनकर राजकुमार चुपचाप रथ पर सवार होकर जैसे आया वैसा ही लौट आया। अब मैं आपके द्वारा उसी 16 कलाओं वाले पुरुष का तत्व जानता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि कहाँ है और उसका क्या फल है। तो खोजने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना है, वे हमारे इस शरीर के भीतर ही विराजमान हैं। भाव यह है कि जब मनुष्य के हृदय में परमात्मा को पाने के लिए उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती है, तब वे उसे वहीं उसके हृदय में मिल जाते हैं। तो महासड़क के आदि में जगत की रचना करने वाली परम पुरुष परमेश्वर ने विचार किया कि मैं जिस ब्रह्मांड की रचना करना चाहता हूँ, उसमें एक ऐसा कौन सा तत्व डाला जाए कि जिसके ना रहने पर मैं स्वयं भी उससे ना रह सकूं, अर्थात मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से व्यक्त ना रहे, और जिसके रहने पर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे। तो यानी कहने का मतलब ये, परमात्मा ने ऐसा एक खेल किया कि वो परमात्मा दिखता भी नहीं है, कि भाई वो परमात्मा है और उसके बगैर कोई चल भी नहीं सकता है। तो इसको आप ऐसे समझें कि मान के चलिए कि हमारे देश को चलाने वाला एक राजा होता है, और माँ थानदार के पास राजा आता भी नहीं है और उससे कोई वार्तालाप भी नहीं करता है। तो जब कोई घटना घट जाएगी और थानदार कोई काम नहीं करेगा, तो आप कहाँ कहेंगे कि भाई ये तो प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दिया, उसके राज में हो रहा है। बैठ के दिमाग में अच्छा होगा या बुरा उस राज के मालिक पर यानी राजा पर पड़ती है। तो अब कहने का मतलब ये बात क्यों आती है, क्योंकि अंतर्यामी रूप से या अंतरंग या डायरेक्ट संबंध उस प्रधानमंत्री का हर कर्मचारी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही परमात्मा का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संपर्क हर जड़ या चेतन से जुड़ा हुआ है। तो अब आप सोचिए कि परब्रह्म परमेश्वर ने सर्वप्रथम सबके प्राण रूप सर्वात्मा हिरण्यगर्भ को बनाया। सुन लो मेरी बात। उसके बाद शुभ कर्म में प्रवृत्त कराने वाली श्रद्धा अर्थात आस्तिक बुद्धि को प्रकट करके फिर कर्म शरीर के उपादान भूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इन 5 महाभूतों की सृष्टि की। इन 5 महाभूतों का कार्य ही यह दृश्य मात्र संपूर्ण ब्रह्मांड है। 5 महाभूतों के बाद परमेश्वर ने मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चारों समुदाय रूप अंतःकरण को रचा। फिर विषयों के ज्ञान एवं कर्म के लिए 5 ज्ञानेन्द्रिय तथा 5 कर्मेंद्रियों को उत्पन्न करके प्राणियों के शरीर की स्थिति के लिए अन्न की और अन्न के परिपाक द्वारा बल की सृष्टि की। इसके बाद अंतःकरण इंद्रियों का स्वयं रूप तप का प्रादुर्भाव किया। उपासना के लिए भिन्न भिन्न मंत्रों की कल्पना की। अंतःकरण सहयोग से इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्मों का निर्माण किया।
उसके भिन्न भिन्न फलस्वरूप लोकों को बनाया, उन सबके नाम रूपों की रचना की। इस प्रकार 16 कलाओं से युक्त ब्रह्मांड की रचना करके जीवात्मा के सहित परमेश्वर स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गया। यानी आप समझ लो, आपके परमात्मा ने सारी सृष्टि को रच दिया और जीवात्मा सहित परमेश्वर स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गया, यानी उसमें अंतर्यामी रूप से बैठ गया वो। इसीलिए वे 16 कलाओं वाले पुरुष कहलाते हैं। हमारा यह मनुष्य शरीर भी ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा नमूना है। अतः परमेश्वर जिस प्रकार सारे ब्रह्मांड में है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी है। इस शरीर में भी 16 कलाएं वर्तमान हैं। उन हृदयस्थ परम देव पुरुषोत्तम को जान लेना ही उस 16 कला वाले पुरुष को जान लेना है। यानी हमारे जो हृदय में रहता है, इधर की साइड में, अगर इसका आपने साक्षात्कार कर लिया तो आपने 16 कलाओं वाले परम पुरुष को देख लिया। और वो यम नेम ध्यान धारणा समाधि के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिस प्रकार भिन्न भिन्न नाम और सर्व रूपों वाली बहुत सी नदियां अपने उद्गम स्थान समुद्र की ओर दौड़ती हैं और समुद्र में पहुंचकर उसी में विलीन हो जाती है, उसका समुद्र से पृथक कोई नाम रूप भी नहीं रहता, वे समुद्र ही बन जाती हैं। उसी प्रकार सर्व साक्षी सबके आत्म रूप परमात्मा से उत्पन्न हुई ये 16 कलाएं अर्थात वह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रलय काल में अपने परमाधार परम पुरुष परमेश्वर में जाकर उसी में विलीन हो जाती है। फिर इन सब के अलग अलग नाम रूप नहीं रहते, एकमात्र परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप में ये तदाकार ही हो जाते हैं। अतः उन्होंने नाम से, उन्हीं के नाम से, उन्हीं के वर्ण से इसका वर्णन होता है, अलग नहीं। उस समय परमात्मा में किसी प्रकार का संकल्प नहीं रहता है। अतः वे सब कलाओं से रहित और अमृत रूप कहे जाते हैं। इस तत्व को समझने वाला मनुष्य भी उन परम पुरुष को प्राप्त होकर अकल और अमर हो जाता है। इस विषय पर आगे कहा जाने वाला मंत्र आएगा, तो उसका वर्णन आप सुन लीजिए कि इस मंत्र में सर्वाधार परमेश्वर को जानने के लिए प्रेरणा करके उसका फल जन्म मृत्यु से रहित हो जाना बताया गया है। महर्षि पिपला आदि अपने शिष्यों से कहते हैं कि जिस प्रकार रथ के पहिए में लगे रहने वाले सब अरे उस पहिए के मध्यस्थ नाभि में प्रविष्ट रहते हैं, उन सब का आधार नाभि है। नाभि के बिना वे टिक नहीं सकते। उसी प्रकार ऊपर बताई हुई प्राण आदि 16 कलाओं को के जो आधार है, वे सब कलाएं जिनके आश्रित हैं, जिनसे उत्पन्न होती हैं, जिनमें विलीन हो जाती हैं, वे ही जानने योग्य पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। उन सर्वाधार परमात्मा को जानना चाहिए। उन्हें जान लेने के बाद उन्हें मौत का डर नहीं रहता। फिर मृत्यु उनको इस जन्म मृत्यु युक्त संसार में डालकर दुख नहीं सहना पड़ता। तुम लोग सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इसीलिए भाई और बहनों, 16 कलाओं का सीधा सीधा जो अर्थ है, हमारे हृदय में जो रहने वाला परमात्मा है, ब्रह्म है, उसको साक्षात्कार अर्थात जान लेने की जरूरत है। अगर आप उसको जान जाओगे तो आप 16 कलाओं वाले परम देव परमात्मा को जान जाओगे। इसका मतलब ये होता है। इसीलिए भाई और बहनों, आज के टॉपिक को हम यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।